इसलिए तो स्मिथ नामी एक अंग्रेज, उसने बाकायदा ये कहा कि यतीमों पर मोहम्मद और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खास नजर थी। और रॉबर्ट्स अमरीकी एक मुसन्निफ है, उसने बाकायदा किताब लिखी है सोशल लॉज ऑफ द कुरान। उसमें भी उसने ये लिखा है कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह की तालीमात में एक तालीम ये है कि यतीमों के साथ इंसान अच्छा रवैया अख्तियार करे, और ये इम्तियाज सिर्फ दीन इस्लाम को हासिल है और किसी मजहब को ये इम्तियाज हासिल नहीं है, जो इम्तियाज अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया है। इसलिए वो मैं बात अर्ज कर रहा था कि इसलिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम की किफ़ालत की जाए, उसका ख्याल रखा जाए। वो बदतरीन घर वो है कि जिसमें यतीम हो और उसकी किफ़ालत न की जाए, उसका ख्याल नहीं रखा जाए। अब आप ये बताएं, ये इस्लाम हमें बता रहा है कि बहन बेवा होगी उसके बच्चों को संभालो, ये तुम मामू हो, भाई अगर फौत हो गया तुम उसके बच्चों को संभालो। मगरिब क्या कहता, बच्चे दो ही अच्छे। मगरिब तो ये कहता तुम तीसरा होने ना दो, यानी तीसरा तुम पर बोझ है। जब वो अपने तीसरे बच्चे को बोझ समझ रहे, दूसरे के बच्चे को क्या खाक पालेगा वो। ये नजरिया कौन देता है? इस्लाम देता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अजीब मुस्लिम की एक रिवायत याद आ गई। उम्मे सलमा उमर रसीदा खातून, बच्चे थे, बेवा हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम निकाह भेजा। कभी यतीम के साथ ये इंसान करे कि उसकी वालिदा से इंसान शादी कर ले ताकि बच्चे क्या है उसके साए में आ जाएंगे, उनकी तरबियत सही कर सकेगा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम दिया आप अलैहिस्सलाम ने, ये उम्मे सलमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल में तो बड़ी उम्र की हो चुकी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझसे ज़्यादा तो मैं बड़ी उम्र का हूँ, अना असन्नु मिन्क, तुझसे ज़्यादा बड़ी उम्र वाला मैं हूँ। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की चाहत ये थी कि मैं इनसे शादी करूँ, इनके बच्चे मेरी कस्टडी में आ जाएँ, मेरे मातहती में आ जाए, मैं उनकी तरबियत करूँ। और आप अलैहिस्सलाम के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। कोई है इस मुआशरे के अंदर ऐसा बंदा जो बता सके, आजकल तो गैस की लोड शेडिंग है ना, उसको दलील नहीं बनाना, वो तो बाहर चले जाते हो खाना लेने के लिए, उसको दलील नहीं बनाए कि 2 महीने मुसलसल किसी के घर में खाना ना हो कुछ भी। आयशा फरमाती हम गुजारा करते थे। गुजारे का मतलब यहाँ मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मतलब हम 2 काली चीज़ों के साथ क्या है जिंदगी बिताते थे। कौन सी 2 काली चीज़? खजूर और पानी। इतनी गुर्बत के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि भाई क्या है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर क्या है, अब्दुर्रहमान उनके बेटे थे, वो भी आप अलैहिस्सलाम की मातहती में आए। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत आती है जहाँ खाने के आदाब का जिक्र है। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की गोद में, उम्मे सलमा का बेटा जो यतीम हो चुका, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में। और अब अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे? कुल भी यमीनिका सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ। कुल भी यमीनिका, दाएं हाथ सीधे हाथ से खाना खाओ। कुल मिम्मा यलीका, अपने सामने से खाना खाओ। ये मुहद्दिसीन ने लिखा। इधर एक और पॉइंट की बात जो लिखी है, जिसको ज्यादा आप अलैहिस्सलाम हाईलाइट करना चाहते थे, दुनिया के सामने पब्लिक करना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो क्या? ये तो चलो ये तो सब कहते हैं कि भाई सामने से खाना खाओ। ये दूसरी बात नबी अलैहिस्सलाम जो उजागर करना चाहते थे, यतीम तो ऐसा होता है कि यतीम बच्चे का तो अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाओ। यतीम तो इस बात का मुस्तहिक है कि इलाके का बड़ा खान वडेरा जामोट कोई भी हो, वो यतीमों को अपने पास रखे, सीने से लगाकर खाना खिलाए। ये नहीं कि 500 का लिफाफा पकड़ा दिया, चलो भाई मैंने हक अदा कर दिया। अरे उनकी अशोइयाँ करो जालिम। और अजीब एक नुक्ते की बात, वो जो उस वाक़े से बात समझ में आती है, वो जो काफिर था फिलहाल बच्चा, उसके बारे में आगे मालूम नहीं कि फिर अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक से माला माल फरमाया नहीं फरमाया, वल्लाहु आलम। यहाँ तक बात है। आप अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनसे सुना कि मैं यतीम हूँ, वालिदा के लिए चादर चाहिए, रसूलुल्लाह ने फौरन चादर दी। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा तुम्हारा मजहब कौन सा है, मुसलमान हो कि नहीं हो। आज हमारे अंदर माजरत चाहता हूँ, ये बीमारी घुस चुकी है। अपने नजरिए का साथी होगा, खूब माल देंगे उसको, खूब देंगे उसको, भीख मांगनी पड़े उसके लिए मांगने जाएंगे। दूसरा साथी जो बिल्कुल मोहताज है, घर में खाने को नहीं, लेकिन मेरे नजरिए का नहीं है, मेरे नजरिए का नहीं है, मेरे नजरिए का नहीं है, भूख मरे भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या, मेरी जमात का नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या उससे धर्म पूछा था? अल्लाह के नबी ने क्या उससे मजहब पूछा था?
आप अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये टाइटल देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, यतीम है, लो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चादर तेरी माँ के कदमों पे कुर्बान। अल्लाह के नबी ने कितना बड़ा एहसास दिया भाई। इसलिए अगर सदका खैरात करते हैं ये ना पूछा करें, ये अगर करते हैं इसका मतलब ये है कि दाल में काला क्या, पूरी दाल काली है। इसका मतलब हम सिर्फ क्या है, हम छाप देखना चाहते हैं, हम सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद पर देना चाहते हैं, हम सिर्फ ताल्लुकात बढ़ाने की बुनियाद पर देना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने अफरादी कुव्वत हासिल करने के लिए देना चाहते हैं। हमारा मजहब ये है। इन्ना लिल्लाह, ऐसे मजहब पर तो इन्ना लिल्लाह और अफसोस किया। अगली बात देर हो रही है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, अगर यतीम का बड़ा सरपरस्त खुद बेचारा गरीब है। और अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात याद आ गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए फरमाते थे कि भाई क्या करो, अपने अयाल को ज़्यादा करो। दो बच्चे हुए अच्छे वाले खुशहाल कराने वाले, उनको ऊपर तो चोट ही है। हज़रत उमर फरमा रहे हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर होता, वो फरमा रहे अयाल की कसरत करो, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें रिज़्क़ इन बच्चों के जरिए से दिया जाता है। इन्नमा तुनसरूना व तुदअफूना, इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है ना, आप में से हर एक जो शादीशुदा है मुशाहिदा कर ले, पहले क्या हिसाब था, अब क्या हिसाब है। तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हें जो रोज़ी दी जाती है, वो तुम्हारे कमज़ोर बच्चों की बरकत से अल्लाह देते हैं। तुम्हारे घर के अंदर खातून कमज़ोर है, उसकी वजह से देते हैं। और अल्लाह ताला इन कमज़ोरों की अल्लाह ताला हमें क्या है मदद करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चा जैसा कमज़ोर है उसकी माँ भी कमज़ोर है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़, हम चाहते हैं कि जो ज़मीन में कमज़ोर है हम उनके साथ एहसान करें। उसमें औरत भी शामिल है, उसमें बच्चे भी शामिल है। हम तो कहते टाइम पर खाना हो, और नहीं तो दबाते हैं उसको। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है, सुना दूँ? एक वाक़या लिखा है और वाक़या हकीकत पर मबनी है। बाज़ मर्द जो अपने बीवियों को बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ना कि टाइम पर खाना लाओ, ये करो वो करो, तो ये गांव देहात की बात है। शोहर किसान था, हारी था, काम करता था खेतों में, और बीवी घर के अंदर बच्चे संभालती थी। और शोहर का टाइम फिक्स था कि 12 बजे खाना आना चाहिए। एक दिन देर हो गई, टाइम पर खाना नहीं है। ओ शोहर ने सलवातें सुनाना शुरू, ऐसी है तुम, क्या है तुम टाइम पर नहीं आती, ये वो जो भी था। अब क्या करें भाई, इसलिए शरीफ लोग वही हैं कि इतवार के दिन अगर खाना नाश्ता टाइम पर नहीं मिले तो 8 बजे कहीं खा लिया करें भाई, तंग नहीं किया करें बीवियों को, उनका हक है। वो तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती उनको, वो कपड़े इस्त्री कर रही होती हैं, बच्चों को नहला रही होती है, उनकी तो छुट्टी उस दिन भी नहीं होती बेचारियों की। तो वो आदमी ने अपने शोहर ने अपनी बीवी को सलवाते सुने, वो तू क्या मुसीबत है, तू टाइम पर नहीं आती है, ऐसा करता हूँ कि तू मेरी जगह आ, मैं तेरी जगह जाता हूँ। अब ये फंस गया। इसलिए कहते हैं कि बीवी के सामने इतनी बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी चाहिए, कहीं ना कहीं फंसेगा। कभी अल्लाह ऐसा करते हैं कि अल्लाह चिड़ियों के जरिए से बाज का शिकार करवाते हैं। फंस गया ये, अच्छा चल कल से मैं जाऊंगी खेतों पर, तू घर संभाल। ले ये कौन सा मुश्किल काम है। अब जी घर, वो बीवी तो चली गई अगले दिन। अब इसके बच्चे, और बच्चे भी माशाल्लाह से गांव वाले बच्चे तो हमारे शहरों वाले बच्चों की तरह नहीं होते, वो तो 2 कमरे छोटे छोटे होते, एक इधर बैठा होता है, एक इधर मम्मी डैडी वाले बस यूं ही देख रहे होते हैं। वो गांव वाले बच्चे तो कोई दरख्त पर चढ़ा हुआ होता है, कहीं कुएं के पास होता है, कोई भैंस की दुम पकड़ रहा होता है, वो तो वैसे बच्चे होते हैं बड़े। अब वो जी एक बच्चा शरारत करा, वो उसके पास आया, वो दूसरा शरारत करने लगा, उसके पास गया, पहले वाला चारपाई से गिर गया। अब यहाँ उसकी गाय बंधी हुई थी और गाय का बच्चा फासले पर था। अब गाय के बच्चे को दूध की तलब हुई और दूध पिलाना नहीं था, इसलिए कि वो दूध से तो फिर क्या चाय बनानी थी और इसी तरह दीगर काम करने थे अपने, जो है ना वो बीवी के लिए लेके जानी थी, वो खेतों में वो काम कर रही थी। अब वो किसी तरीके से वो गाय का बच्चा खुल गया, सीधा आया क्या दूध लेने के लिए। अब गाय वहाँ से घबराई, गाय ने अपने बच्चे को लात मारी, गाय वहाँ भागी
और चूल्हे पर देचकी थी। अब जो भागी तो वहां चारपाई करीब में थी, गाय का पांव चारपाई में लटका और चारपाई सीधी क्या है देचकी के ऊपर और देचकी चूल्हे पर। ये अकल में समझ में आ रही बात, ये हकीकत बात। अब वो सर पकड़ के बैठ गया, यार ये क्या मुसीबत कर गया, मैं गाय को संभालूं, गाय के बच्चे को संभालूं, वो जो बच्चा उल्टा पड़ा हुआ उसको संभालूं, वो जो चारपाई के नीचे घुसा हुआ मैं उसको संभालूं, मैं चूल्हे को संभालूं, मैं दूध को संभालूं। अब बीवी समझ रही है ये तो मर्द है, तो ये मर्द क्या करेगा, 12 के बजाय 11:30 बजे मुझे खाना ला कर देगा। मर्द जो हुआ साईं समझो था भलो मालूम है बाबा। तो अब वो ये क्या है, वो बहुत देर हो गई। अब ये खाना लेकर आया, बीवी ने कहा क्यों टाइम पर नहीं आया? कहा भाई वो तुम्हारा ही काम है, तुम उस महाज को संभालो, मैं इस महाज का फौजी ठीक हूँ, तू वहाँ की जर्नेल आजम है, मैं यहाँ का चौकीदार और सिपाही। तो इसलिए बीवियों के सामने भड़कियाँ नहीं मारना चाहिए, इसलिए कहते ज़्यादा बड़े बड़े वादे भी नहीं करने चाहिए टाइम पर। फिर क्या है, तो ये भाई कमज़ोर सिन्फ औरत होती है, उनके साथ इंसान भलाई का मामला करे, यतीम कमज़ोर होते हैं।